नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं गुप्ता ग्रोसरी स्टार्टअप। देखिए, हमारी एक किराना शॉप है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। आपको 7 ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आप अपने किराना दुकान की सेल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले टिप्स की बात करते हैं। अगर आपकी किराना दुकान में कोई ग्राहक सामान लेने आता है तो उससे प्यार से बात करना है। आपको उससे अकड़ के बात नहीं करना है, जैसे हाँ भाई क्या लेना है, ऐसे नहीं। आपको उससे प्यार से बात करना है। हाँ जी भाई क्या लेना है, हाँ जी भाई सब क्या चाहिए, हाँ जी बहन जी क्या चाहिए। आपको उससे विनम्र तरीके से बात करना है। जो चाहे लेडीज हो या बच्चे हो, आपको सबसे अच्छे से बात करना है, विनम्र तरीके से बात करना है ना। वो बंदा भी सोचेगा हाँ भाई वो अच्छा दुकानदार है, वो अच्छे से प्यार से बात करता है। तो आपको सबको अच्छे से ट्रीट करना है। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यदि आपकी किराना दुकान में ग्राहक आता है तो सबसे पहले वो कंपेयर करता है आपकी दुकान को चीनी से। जी हाँ, आपकी दुकान को वो शक्कर से कंपेयर करता है। यदि शक्कर का रेट आपका सही है तो इससे पता चलता है कि आपकी दुकान सस्ती है या महंगी है, आप किस तरह से सामान बेचते हो। तो यदि आपको शक्कर 39 रुपये पड़ती है तो आप उसे 40 रुपये ही बेचिए, 1 रुपये ही मुनाफा लीजिए। और दूसरा तेल हो गया। जी हाँ, तेल में आज ज़्यादा नहीं 4-5 रुपये ही मुनाफा लीजिए, क्योंकि चीनी और तेल की वजह से ही आपकी दुकान का रेट पता चलता है कि आपकी दुकान महंगी है, आप अपने दुकान का सामान महंगा बेच रहे हैं या सस्ता बेच रहे हैं। इससे कस्टमर कंपेयर करता है। अब चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर आपके पास सामान है, दाल हो गया, तेल हो गया, या कि मैदा हो गया, धनिया हो गया, जैसे किराना के कई तरह के सामान हैं, तो आपको पैकेट भी रखना है और आपको खुला भी रखना है। क्योंकि आप अगर 250 ग्राम के पैकेट, आधा किलो के पैकेट, 1 किलो के पैकेट, इस तरह के पैकेट रखेंगे, और अगर यदि कोई 100 ग्राम ही मांग रहा है कि हमको 100 ग्राम ही चाहिए, तो कैसे दोगे। तो इसलिए आप दोनों तरह के सामान रखिए, खुले में भी और पैकेट में भी। और पैकेट में आप ज़्यादा सामान रखिए, क्योंकि पैकेट में ज़्यादा मुनाफा होता ही है और खुला सामान जो रहता है वो सस्ते में बिकता है। तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट पैकेट वाले सामान में ही होगा। और देखिए, कई तरह के लोगों की सोच ऐसे रहती है कि खुला सामान में धूल मिट्टी रहती है, वो गंदा रहता है, इसलिए वो पैकेट वाला ही सामान लेना पसंद करते हैं। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, आपको अपनी किराना दुकान में साफ सफाई रखनी ही पड़ेगी। आपको अच्छी तरह से अपनी दुकान को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे कोई कस्टमर सामान लेने आ रहा है और देख रहा है वो कि काउंटर में धूल पड़ी हुई है, जहाँ से आप सामान निकाल रहे हैं वहाँ धूल है, गंदगी है, पूरी है, चींटियाँ घूम रही हैं, चूहे कूद रहे हैं। तो आपको अपनी दुकान में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको अपनी किराना दुकान में हर तरह के सामान रखने होंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं किराना दुकान के, आपको हर तरह के सामान रखने हैं। ये नहीं कि जैसे कोई कस्टमर आपसे मांग रहा है कि शक्कर दे दो, आपने शक्कर दे दिया, आपसे बिस्किट मांग रहा है, आपने बिस्किट दे दिया, नमकीन मांग रहा है, नमकीन दे दिया। और यदि वो आपसे मैदा मांग रहा है और आपने बोल दिया मैदा नहीं है, तो वो दूसरे दुकान में जाएगा, है ना। तो इससे आपके ग्राहक डिस्टर्ब होंगे और वो दूसरे दुकान में जाएगा तो पक्का है वो दुकानदार उसे सस्ते में देगा, क्योंकि उसको ग्राहक अपनी ओर आकर्षित करना है, तो उसको वो जरूर सस्ते में देगा। तो आप ऐसा काम मत कीजिएगा। अपनी दुकान में हर तरह के सामान रखिएगा जो कि डेली नीड्स में आते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो आपको हर तरह के सामान रखने हैं। और अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो आपको अपने किराना दुकान में एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नहीं रखने हैं। आपको किसी ग्राहक को एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं देना है, क्योंकि वो अगर जाके घर में देखेगा कि इसने मुझे एक्सपायरी प्रोडक्ट दिया है तो वो अगली बार से आपकी दुकान में आएगा ही नहीं। और आप अपनी दुकान में ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़्यादा रखें, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट वापस भी हो जाते हैं ना। तो आप अपनी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट रखें। अगले पॉइंट की बात करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अपने कस्टमर से ही फ़ायदा निकालेंगे, कस्टमर से ही मार्जिन निकालेंगे। आप अपने होलसेलर से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आपने कोई बिस्किट ली या साबुन ली, तो ये नहीं कि आप उसको 12-12 पीस या 2-2 दर्जन, 24-24 इतने कम नहीं लेना है। आपको उसकी पूरी पेटी लीजिए, जिसमें आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, अच्छी खासी बचत होगी। तो आप जैसे कुरकुरा ले रहे हैं तो उसकी पूरी पेटी लीजिए। यदि आप शक्कर ले रहे हैं तो आप उसे 10 किलो ना लेके उसकी पूरी बोरी लीजिए। जैसे आप लाइफ बॉय की साबुन ले रहे हैं 10 रुपये वाली, तो उसकी पूरी पेटी मंगा लीजिए। और लक्स साबुन है तो उसकी पूरी पेटी मंगा लीजिए। जैसे शैम्पू आता है हेड एंड शोल्डर्स, वाटिका हो गया, एलोवेरा का शैम्पू आता है पतंजलि का, तो आप इनके सबके
पूरी पेटी लीजिए जिसमें आपको अच्छा फायदा होगा। और अगले पॉइंट की बात करते हैं, यदि आपने नई किराना दुकान खोली है तो आपको उधार बिल्कुल नहीं देना है। आप किसी को भी उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। और आप अपने किराना दुकान कई तरह की लाइनें लिख के चिपका सकते हैं, जैसे कि एक ये लाइन हमने चिपका के रखी हुई है अपनी दुकान के सामने कि कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन ले रखा है। इस तरह की लाइनें आप अपने दुकान में चिपका के रख सकते हैं, तो शायद ग्राहक उसको पढ़ के थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो और वो उधार मांगने में झिझके। तो आपको इस तरह से कुछ करके रखना है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।